हिमाचल निर्माता स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार की 119वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, शायद इस दौर की परिकल्पना उन्होंने नहीं की थी। हिमाचल के हितों के लिए संघर्ष कर इस देवभूमि के जन जन की आवाज़ बनकर अपनी मुखर आवाज़ से हिमाचल की नींव रखते समय कितने स्वप्न संजोए थे। हिमाचल के हर गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा हो, हर वासी पढ़ा लिखा हो, सबका जीवन सुखदायी हो की परिकल्पना करने वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शिक्षा के मंदिरों के दरवाजे बंद भी किए जाएंगे। कारण चाहे कोई भी हो, यदि किसी समय कोई विद्यालय खोला गया था तो वहां की मांग व जरूरत भी होगी, तभी स्कूल खोले गए। और यदि उनमें छात्रों का अभाव या कमी है तो उसका कारण भी तो अब की व पिछली सरकार ही रही होगी। क्यों इन विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया? क्यों इस क्षेत्र के लोगों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों के हवाले करना पड़ा? क्यों निजी स्कूलों को मापदंडों की अनदेखी पर पंजीकृत किया गया और शिक्षा के निजीकरण के लिए सरकारी स्कूलों की अनदेखी की गई और उसे अभी तक सरकारी संरक्षण में बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे नेतागणों और उनके चहेतों के निजी स्वार्थ इसी में निहित है। पिछली पीढ़ी जिसकी बुनियाद इन्हीं सरकारी स्कूलों से तैयार हुई है, यदि वही अपनी विरासत के विद्यालयों का ध्यान रखते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। हिमाचल का शायद ही कोई बड़ा नेता या उच्चाधिकारी ऐसा होगा जिसकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलों में ना हुई हो, लेकिन अब स्कूल बंद होने का सिलसिला लगातार निरंतर चल रहा है, जिसका एकमात्र कारण शिक्षा के प्रति संवेदनहीनता है। देवभूमि में अनेकों विद्यालय यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा शिक्षा के प्रसार के मद्देनजर अपनी निजी भूमि को दान करके व श्रमदान करके बनवाए गए हैं। आज उन्हें भी संजो रखने में सत्ता नाकाम हो रही है। प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। उसके लिए सरकारों के खजाने खाली हैं, क्योंकि माननीयों को करोड़ों की आरामदायक गाड़ियों में घूमना है। कितने ही निजी स्कूलों में खेलकूद के लिए उपयुक्त मैदान नहीं है। बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल वासी बड़े ही सुखद वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता के चलते हृष्ट पुष्ट है और खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान की बहुत संभावना है, लेकिन सरकारी निरस्ता के चलते उस स्तर पर योगदान नहीं हो पा रहा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से सरकारी विद्यालयों में चल रही विसंगतियों को दूर करके जल्द से जल्द उचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए प्रेरित हो। तभी हम अपने हिमाचल निर्माता के सपनों को साकार कर पाएंगे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार साथियों, मैं राजीव शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश। आज हिमाचल निवासा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 119वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करता हूं। डॉक्टर साहब के सपनों का हिमाचल वो हिमाचल था जिसमें हर घर द्वार के पास स्कूल हो, शिक्षा का इंतज़ाम हो, स्वास्थ्य का इंतज़ाम हो, अच्छी सुविधाएं हो और हर बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन आज के दिन बड़ा दुख होता है जब पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूल, जो कि शिक्षा का मंदिर है, सरकारें उन्हें बंद करने पर आतुर हैं। और उसके लिए जहां ये समीक्षा होनी चाहिए कि स्कूलों में क्यों हाजिरी कम हो रही है, क्यों बच्चे कम हो रहे हैं, जबकि उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और हिमाचल में सरकारी स्कूलों में कमी आ रही है। इसका कारण सरकारें खुद हैं। सरकार ने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की। कहीं पर स्कूलों के हालात जर्जर हो चुके हैं, कहीं पर कोई भी सुविधा पढ़ाई के लिए नहीं है, कहीं पर उपयुक्त शिक्षक नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत से बेरोजगार शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती ना कर स्कूलों को बंद करने पर सरकारें आतुर हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में जो कि उनके खुद के या उनके चहेतों के चल रहे हैं, उनमें शिक्षा करवाना चाहते हैं। बच्चों को मजबूरी है पेरेंट्स की कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक जर्जर हालात में जो स्कूल हैं, जिन स्कूलों में स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं है, कहीं पर शौचालय नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, तो ऐसे बच्चों अपने बच्चों को वहाँ से मजबूर होकर जो है हटाया जा रहा है।
हिमाचल सरकार को अपने पड़ोसी राज्यों से सीख लेनी चाहिए। जैसे कि पंजाब में लगातार प्राइवेट स्कूलों से बच्चे स्कूलों को छोड़कर बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं और आज के अनुसार जो है साइंस लैब्स हैं और कंप्यूटर है, सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो है बच्चे वहाँ पढ़ें और उन्हें पूरा पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिले, खेल का अच्छा मैदान हो, अच्छी सुविधाएं हों, उपयुक्त टीचर हों। तो अगर ये सब कुछ होगा तो क्यों स्कूल बंद होंगे, क्यों करने पड़ेंगे बंद। और इसलिए जो है हमारी आम आदमी पार्टी की टीमें 1 तारीख से 7 तारीख तक विभिन्न जगह पर जाकर स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं, जहाँ की पाया गया है कि स्कूलों में बहुत सी कमियां हैं, खासकर पानी, बिजली और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कहीं पे साइंस लैब नहीं है, कहीं पे कंप्यूटर नहीं है, इस तरह कहीं पर बिल्डिंग की हालत पूरी तरह जर्जर है, बच्चों के बैठने लायक नहीं है, छतें चौड़ी हैं। तो ऐसी व्यवस्था होने के बाद कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? इसका कारण जो है सरकारें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर लोगों ने खुद, यहाँ पे देवभूमि है, यहाँ पर लोगों ने खुद दान करके ज़मीनें देकर स्कूलों का निर्माण करवाया है। उन्होंने इन स्कूलों को बंद करने के लिए इनका निर्माण नहीं करवाया था। उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी इतनी कीमती ज़मीनें जो हैं सरकारों को स्कूलों के निर्माण के लिए दी, लेकिन आज उन स्कूलों को बंद करके एक बड़ी शर्मनाक कार्य सरकार कर रही है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को सब स्कूलों में, हिमाचल के स्कूलों में अच्छे विद्यालय खोले जाने चाहिए, विद्यालयों को में पूरी सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो है हमारे विद्यालयों में हर तरह की सुविधाएं जो वो चाहते हैं वो मिल रही हैं। और जो है अन्यथा जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भी पंजीकृत किया गया है, कई बहुत से स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ा हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा बच्चा शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम हिमाचल का उज्जवल हिमाचल का भविष्य नहीं दे सकते। हमें सरकार को चाहिए कि हिमाचल आज की दिन हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की स्मृति में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इन स्कूलों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरे स्कूलों को जैसे दिल्ली और पंजाब में अच्छी सरकारों ने अच्छे स्कूल सरकारी चलाए, उसी को देखते हुए यहाँ पर भी वैसे ही इंतज़ाम करने चाहिए। और मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि हमारी डॉक्टर साहब को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने स्कूलों का पुनर्निर्माण, अच्छा निर्माण, स्कूलों की कमियां और शिक्षकों की कमी को पूरा करके एक हिमाचल के उज्जवल भविष्य की कामना करें।